अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा जी, ये मैंने मंगवाया था कुछ दिन पहले और इसके बारे में ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और सब कह रहे थे मरीम ये बहुत अच्छा है, तो आप जो है ना वो ये यूज़ करना। ये मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम पे स्पेशली मुझे इसकी फ़ोटोज़ भी भेजी थी कि ये यूज़ करना। अच्छा, इसके बारे में मैं जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ। तो ये भी मैं यूज़ कर रही थी, फेस वॉश कर रही थी सुबह के टाइम, तो मुझे याद आ गया। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, लेकिन मुझे लगता है ये नॉर्मल से थोड़ा सा ऑयली स्किन की तरफ है, क्योंकि इससे ना ये बहुत बहुत मुझे अच्छा तो लगा है, लेकिन इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी सी ड्राई ज़्यादा कर रही है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी थोड़ी सी कम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, वैसे ये बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलेंगे मैं आपको बता दूं, इसका रिव्यू भी दे दूं। और मुझे सब कहते हैं मरियम आजकल आप रिव्यूज़ नहीं देती हैं, तो बस थोड़ी सी रूटीन ज़रा बिजी बिजी चल रही थी। तो ये जी बस मेरी तरफ से इसका रिव्यू है, जल्दी जल्दी वाला। मैं फेस वॉश कर रही थी तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलें जी मैं आपको दिखा दूँ, वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो खैर यूज़ करूँगी। ये है कि इसके साथ फिर अगर आपने यूज़ करना हो तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सुबह हो रही थी। वैसे तो मैं डेली देखती हूँ सुबह होते हुए, लेकिन आज ना जो आसमान पे कलर्स आ रहे थे ना वो बहुत ही प्यारे आ रहे थे। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि रोशनी जो है ना वो बहुत लेट नाइट तक होती है और उसके बाद फिर सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है और 5 बजे तक तो ऐसे सही वाली धूप निकली होती है। लेकिन ये है कि खैर आज माशाल्लाह से बहुत बहुत हर चीज़ अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, तो मैं आज किचन में आ गई और ये जो है ना मैंने चिकन निकाल के रखा था। ये मैंने वैसे रात को निकाला था, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो क्लिप आपके साथ ऐड कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने निकाल के रखा था, तो सुबह तक आप ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हो गया था, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ना। फिर उसके बाद मैं इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो इसका ये करती हूँ कि इसकी स्किन रिमूव करनी होती है और फिर इसकी मैं कटिंग करती हूँ। मैं जब ये लेकर आई थी ना फर्स्ट टाइम और मैंने इसकी स्किन जब रिमूव की थी, आप यकीन करें मुझे रोना आ गया था और इतना मुझे टाइम लगा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इसको मैं क्या करूं, कैसे करूं। ज़ाहिर है हमने कभी ये काम किए नहीं है, आपको लाइफ में वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जब पाकिस्तान में होते हैं ना, या मैं जब पाकिस्तान में थी, तो जब हम चिकन लेने जाते थे तो फ्रेश कटवाना है, अच्छी तरह से फ़ैट रिमूव करना है, पीसेस अच्छे बनाने हैं, ये करना है वो करना है, जब चिकन फ्रेश लेकर आते थे। और अब यहाँ आके तो ये हाल है कि बस हलाल चिकन मिल जाए, अच्छा चिकन मिल जाए और फिर उसके बाद बाकी हम खुद ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके सीख जाते हैं। सम टाइम मुझे कमेंट्स आते हैं कि मरियम लाइफ आपको कितनी डिफरेंट लगती है, क्या फ़र्क है पाकिस्तान की लाइफ में या यूके की लाइफ में, मतलब आउट ऑफ कंट्री जब आप जाते हैं। यहाँ पे ये है कि आपको सब कुछ, हर काम आपको खुद करना होता है, कोई आपके पास हेल्प नहीं होती है और आपको वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हम कभी लाइफ में करेंगे। तो अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता करके, अभी भी मुझे बहुत अच्छी तो इस तरह से नहीं आई, लेकिन फिर भी शुक्र है कि अब मैं चाहे घंटा लगा लूँ, 2 घंटे लगा लूँ, लेकिन मैं कटिंग कर लेती हूँ और उसकी जो स्किन है ना वो भी उतार ही लेती हूँ और एक्स्ट्रा फैट भी होता है वो भी मैं उतार देती हूँ। अच्छा, चिकन मैं ये वाला इसलिए लेकर आती हूँ, एक तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, दूसरा हम एशियन स्टोर्स पे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि आपको जब करीब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप इतने दूर जाएँ। और वो जब भी हम जाते हैं तो उसके लिए एक तो मैं छुट्टी का वेट करती हूँ कि उस्मान की छुट्टी कब होगी, उसके अलावा ये कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकालते हैं, इतना करीब नहीं है, तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में देखनी होती हैं, करनी होती हैं। तो अब ये मिल जाता है, तो ये है कि ये वाला चिकन उस्मान भी खा लेते हैं। वो जो दूसरा वाला मैं फ्रेश लेकर आती हूँ, पता नहीं क्यों उनको स्मेल आती है उसमें या उसका थोड़ा टेस्ट चेंज लगता है, तो वो शौक से नहीं खाते हैं। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ चलो थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, लेकिन खा तो लेंगे। बाकी मटन कितना बंदा खा सकता है, बीफ तो वैसे भी मैं बहुत ही रेयर लेकर आती हूँ, बहुत कम। कभी देसी स्टोर पे जाऊँ तो कीमा ले लूँ बीफ का, या बहुत ही कम, मेरे ख्याल में 1-2 बार ही मैं यहाँ पे लेकर आई होंगी। अच्छा जी, आज जो मैं चिकन काट रही थी ना, तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए काट रही थी, अदरवाइज मैं सिंक के साथ ही कट करती हूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो अब डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे है उससे अच्छी तरह से यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी। 2-3 बार मैंने किया था ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो साफ़ हो जाएं और उसके बाद जो है ना फिर मैं यहाँ पे काम करूँगी। मैंने अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो ये सारे काम किए थे।
आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ। चिकन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक के मैं टिक्के बनाऊँगी क्योंकि टिक्के भी काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाए, और उसके साथ जो दूसरी मैंने रखी है जिसमें बोन्स भी हैं, मिक्स चिकन जो है, तो उसका मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जब तक चिकन कट रहा था ना, मैंने चने बॉईल कर लिए, और चने बॉईल करके बस इनको मैं कंटेनर में डाल के रख दूँगी, तो आराम से मेरे 2-3 दिन गुजर जाएंगे। क्योंकि उस्मान जब उठते हैं ना थोड़ा सा लेट, तो फिर उनका यही होता है कि उनको रोटी के साथ, पराठे के साथ चने बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मैं जब भी ये चिकन कट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है, अब ये मैंने फ्रीज़र से निकाली हुई है तो इसको मैं दोबारा तो फ्रीज़ करूँगी नहीं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें बना लूँ जिसमें ये यूज़ हो जाए। तो हाफ़ को मैं अभी टिक्के जो है उसके बनाऊँगी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और बाकी जो है ना ये मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। आज जो मैं बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अक्सर इसी तरह से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे 2 घंटे एफ़र्ट मेरी इतनी लग गई थी, क्योंकि सारी स्किन रिमूव करनी, फ़ैट रिमूव करना, उसके साथ उसके पीसेस करने। आपके साथ तो ज़ाहिर है मैंने बहुत ही थोड़ी सी देर में शेयर किया है, थोड़े से पार्ट्स शेयर किए, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। तो प्याज मैं इस तरह से ब्राउन कर लेती हूँ, और ब्राउन करने के बाद इनको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। मेरे पास ये रखे हुए थे जो रेड वाले ऑनियंस होते हैं, ये वैसे सैलेड के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मैं अभी इनको ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरे पास रखे हुए हैं और गर्मी ज़्यादा है तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो देसी खाने बनाते हैं, देसी खाने में ये ठीक रहते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं यहाँ पे कैन भी ओपन कर रही हूँ, और कैन जो है ना, ये कैन ओपनर जो मेरे पास है तो ये अक्सर काम नहीं करता, तो मैं हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ, तो इससे यह है कि फ़ौरन से ये काम जो है ना वो करने लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैंने खुद ही इन्वेंट की है। मैंने वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये बड़ा अच्छा जो है ना ये काम कर जाता है मेरे लिए। तो ये देखें जी, आराम से ओपन हो गया, और मैं इसको अब इस कैन से निकाल के और इसको मैं कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख दूंगी। प्याज जो मैंने ब्लेंड किए थे वो मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें आपके जो बेसिक मसाले होते हैं आप वो डाल दें। बिरयानी मसाला मैं डालती हूँ, केवड़ा वाटर डालती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि लाइफ यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, और यहाँ पे चाहे बाहर के काम हो चाहे घर के काम हो, आपको सारे काम खुद करने होते हैं। इस वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप सब काम सीख जाते हैं लाइफ में। सब कुछ आपको लगता है यहाँ पे आके आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर जब आप इतनी एफ़र्ट करते हैं तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो हर जगह पे ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैंने सारे मसाले डाल दिए। प्याज में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा चलो ये ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखें, बस ये कौरमा बना के मैंने रख दिया था सोने से पहले, मतलब थोड़ा सा फिर मैं बीच में सो गई थी काम शाम करके, तो चावल भी मैंने भिगो दिए थे क्योंकि लंच मैंने दोपहर को तैयार करना था। तो ये सारे काम मैंने रेडी करके रख दिए। तो अब ये है कि जब मैं उठूँगी तो चावल बॉईल करके इसको मैं दम पे लगा दूँगी, और फिर बाकी काम भी मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँगी। आज मैंने करनी थी सारे घर की क्लीनिंग, और क्लीनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना था वो मैंने वैक्यूम करना था। क्योंकि इस रूम में वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बैठते हैं हम यहाँ पे, खाना वगैरह यहीं खाते हैं, डाइनिंग टेबल भी इधर ही है, किचन साथ है, तो किचन से भी आते जाते ज़ाहिर है इतना बहुत हो जाता है ख़राब। तो मैंने कहा चलो आज मैं सारे घर को वैक्यूम कर लेती हूँ। और ये वाला वैक्यूम जो है ना ये भारी काफ़ी ज़्यादा है। उस्मान मुझे कह रहे थे कि छोड़ दो, मैं छुट्टी वाले दिन कर लूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, छुट्टी वाले दिन बहुत सारे और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग भी होते हैं ना, जो कि हमारे बाहर के होते हैं, घर के होते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगी, बेशक मैं स्लो स्लो करूँगी लेकिन मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे ना अब मैं पूरे घर का वैक्यूम कर रही हूँ। यहाँ पे आजकल मैं बेडरूम की विंडोज़ ओपन करती हूँ तो रोड है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि डस्ट कितनी आती है। मुझे पहले भी क्वेश्चंस आते थे कि मरियम यहाँ पे मिट्टी आती है कि नहीं आती, तो ये मैंने आपको देखने के लिए क्लिप बनाया है कि आप ये देखें कि आजकल ये हाल है कि विंडोज़ जब मैं ओपन कर रही हूँ ना बेडरूम की, तो रोड पे गाड़ियाँ भी काफ़ी आती जाती हैं, तो ये देखें ये हाल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत अरसे से मैंने डस्टिंग नहीं की,
लेकिन यहाँ पे आप 2-3 दिन ना करें तो इस तरह से विंडोज़ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और यहाँ पे आप, हालांकि ये टेबल इतने करीब नहीं रखी हुई है अब विंडो के, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी डस्ट आई हुई है। तो काम सारे घर के हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने चावल जो है वो सुबह सुबह भिगो दिए थे, कोरमा भी मैंने रेडी करके रख दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ज़रा फ्रेश कर लूँगी, गर्म कर लूँगी, इतनी देर तक चावल भी बॉयल हो जाएंगे। चावलों में मैंने इलायची डाली है, बादियान के फूल जो होते हैं ना वो भी ख़त्म हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। अभी कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म है। एक्चुअली मैं गई थी अभी, एस्टर गई थी मैं 1-2 बार, आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ से मुझे चीज़ें मिली ही नहीं। उस टाइम पे तो ऐसा भौंचाल आया हुआ था कि सब कुछ ख़त्म था। तो बस ऐसे ही होता है, कभी कोई चीज़ कहाँ से मिलती है, कभी कोई कहाँ से मिलती है, कभी मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही है। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरा ऐसे ही एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं आपके साथ भी साथ साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, बस लेयर्स मैंने लगा दी हैं कौरमे की और चावलों की, और उसके बाद इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। उसके साथ यहाँ पे मैंने जो सिंधी बिरयानी मसाला होता है ना वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये ना बिरयानी में हमेशा डिफरेंट कर करके बनाती हूँ, लेकिन ये ऐसी झटपट और मज़ेदार बिरयानी बनती है ना। आज मैंने मसाले ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे बस टेस्ट चाहिए था, बहुत ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए थी आज। तो ये देखें आप, इसलिए मैंने थोड़े से कलर्स इस तरह से ऐड कर दिए हैं ताकि देखने में ज़रा कलरफुल सी लगे, लेकिन टेस्ट इसका नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो ये भी मैं काट के और ऊपर रख रही हूँ। बिरयानी पे लेमन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस्मान जो है ना उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती जब वो खाते हुए मुंह में आती हैं, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। उसके साथ मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया और यहाँ पे मैंने 35 मिनट्स का बिल्कुल ही हल्की आंच पे इसको दम लगा दिया था। तो बस ये सारे काम हो गए। दम जब तक आएगा मैं आराम से 30 मिनट का दम तो देती ही देती हूँ हल्की आंच पे। और इतनी देर तक मैंने जो है ना वो चने रेडी कर लिए, रोटी बना ली, मतलब ये नाश्ता ही बन गया था। नाश्ता थोड़ा सा लेट हम करते हैं, तो ये दही भी मैंने साथ निकाल लिया, चाय भी बन रही है। तो बस ये मज़ेदार सा नाश्ता जब तक हम करेंगे और इतनी देर में बिरयानी को भी दम आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे होता है कि काम जो है ना वो आपको मैनेज करके करने होते हैं। फिर इस दौरान आपके बाहर के भी काम हो जाते हैं, अगर आपने किसी से मिलना जुलना हो या आप जॉब्स करते हैं तो ये सारे काम जो है ना बस वो साथ साथ चलते रहते हैं। नाश्ता कर लिया हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें बिरयानी को दम भी बड़ा मज़ेदार आ गया। और बस अभी इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा चम्मच नहीं चला रही, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। वैसे तो आप जब भी राइस बनाएं इसको ज़रा 5-1 मिनट रख दें, फ़ौरन स्पून ना चलाएं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी होती है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को लंच पैक करके देना होता है। मैं यहाँ पे ना चख के देख लेती हूँ कि कोई कसर रह गई है तो मैं थोड़ा सा और दम दे दूँ, और ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई। तो मैं यहाँ पे अब उस्मान के लिए लंच पैक कर रही हूँ। दही का रायता मैंने बना लिया था, थोड़ी सी काली मिर्चें और कुटा भुना हुआ ज़ीरा डाल के, और साथ सैलेड भी रेडी कर लिया था। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।